हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे कंप्यूटर का सेकंड वीडियो है। इससे क्वेश्चन का एक वीडियो हम पहले ही कवर कर चुके हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि माइक्रोफोन क्या है। तो माइक्रोफोन जो है आपका एक इनपुट डिवाइस है जो जहाँ से आप अपना वॉइस इनपुट दे सकते हो। बार कोडिंग एक उदाहरण है। बार कोडिंग किसका एक उदाहरण है? बार कोडिंग जो है आपके इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। आप जो मॉल में शॉपिंग करने जाते हो तो वहाँ पर आप बार कोड जो है उसे इनपुट करते हो, है ना, अपने फ़ोन में, और फिर आप अपना पेमेंट करते हो। तो बार कोडिंग क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, एक मल्टीटास्किंग का विस्तारित रूप है। एक प्रोग्राम के एक से अधिक ग्रेड एक ही समय में चलाना। ठीक है, तो मल्टीटास्किंग का जो विस्तारित रूप क्या है कि एक प्रोग्राम के एक से अधिक ग्रेड जो है वो एक ही समय में चलाना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आंसर ए। ठीक है, क्लियर हो गया कि मल्टीटास्किंग क्या विस्तृत रूप क्या है कि एक ही समय में चलाते हैं। तो ये होता है मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, तो जो आपका मल्टीटास्किंग है इसका क्या करते हैं कि एक प्रोग्राम के एक से अधिक ग्रेड जो है वो एक ही समय में चलाते हैं। तो इसको बोला जाता है मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, क्या बोला जाता है? मल्टी थ्रेडिंग। एक ही प्रोग्राम के जो है एक से अधिक ग्रेड एक ही समय में चलाते हैं, मल्टी थ्रेडिंग होता है। मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है कि एक ही प्रोग्राम के एक से अधिक ग्रेड एक ही समय में चलाते हैं, मल्टी थ्रेडिंग होता है ये। फिर आता है कि मल्टीटास्किंग में आपने क्या पढ़ा कि मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है? एक ही प्रोग्राम के एक से अधिक ग्रेड एक ही समय में चलाना आपका क्या हो जाएगा? मल्टी थ्रेडिंग हो जाएगा। और ये आपका मल्टी टास्किंग का विस्तृत रूप था। ठीक है, एक बार फिर से आंख बंद करके इसको अपने माइंड में इमेज बना लो, क्योंकि ये चीज़ें कम सुनने को मिलती हैं। मल्टीटास्किंग का विस्तृत रूप क्या है कि एक ही प्रोग्राम के एक से अधिक ग्रेड को एक से अधिक ग्रेड एक ही समय पर चलाना क्या होता है? मल्टी थ्रेडिंग होता है। नेक्स्ट है आपका, यह दृश्यों को डिजिटल रूप में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, तो दृश्यों को डिजिटल रूप में कन्वर्ट करने में सक्षम डिवाइस कौन सा है? तो आपका प्रिंटर, स्पीकर या आपका वेब कैमरा। तो वेब कैमरा जो है ये दृश्यों को किसमें? डिजिटल रूप में कन्वर्ट। लाइन प्रिंटर उदाहरण है। तो लाइन प्रिंटर किसका उदाहरण है? एक आउटपुट का उदाहरण है। लाइन प्रिंटर जो है, प्रिंटर क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस होता है, वो कोई भी प्रिंटर हो। स्कैनर और डिजिटल कैमरा उदाहरण है। स्कैनर और डिजिटल कैमरा ये दोनों ही उदाहरण है इनपुट डिवाइस के। फिर आता है कि चेन प्रिंटर एक उदाहरण है। प्रिंटर क्या, कुछ कोई भी प्रिंटर हो तो आउटपुट का ही उदाहरण होता है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर माउस मूल रूप से प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर माउस जो है GUI में प्रयोग किया जाता है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में कंप्यूटर माउस यूज़ किया जाता है। इसमें कुछ नहीं, क्योंकि जो आपकी GUI होती है इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ आपको क्लिक करना होता है और ये GUI ग्राफिक जो होते हैं इसके वो प्ले कर जाते हैं। ग्राफिक यूज़र इंटरफेस GUI का फुल फॉर्म होता है। आपके मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, सभी पे आपके GUI आपको देखने को मिल जाता है। फिर आता है कि निम्नलिखित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑफिस आपका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि यूनिक्स, लाइनेक्स और XP जो है ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि ऑफिस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज़ एक उदाहरण है। तो विंडोज़ जो है ये आपका किसका उदाहरण है? विंडोज़ एक उदाहरण है। तो विंडोज़ आपकी GUI का एक उदाहरण है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर है 111। चिप डिस्क है, चीप डिस्क है। चीफ डिस्क जो है वो है आपकी, चीफ डिस्क क्या होती है? ये है आपकी माध्यमिक स्मृति। जो आपकी मिडिल माध्यमिक स्मृति होती है ये आपकी चीफ डिस्क होती है। माध्यमिक स्मृति क्या होती है फ्रेंड्स? आपकी चीफ डिस्क होती है माध्यमिक स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 112 नंबर। इनमें से कौन सी भंडारण
करती है अधिक डेटा का। तो इनमें से जो है HVD जो है वो आपका अधिक डेटा का भंडारण करती है, और HVD के पहले आपका ब्लू रे और फ्लॉपी। निम्न में से सबसे धीमी स्मृति होती है। सबसे ज़्यादा स्लो मेमोरी जो है वो आपकी सेकेंडरी यानी कि आपकी माध्यमिक मेमोरी होती है। ये सबसे धीमी मेमोरी होती है। पहला वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर जो था आपका वो कौन सा था? वो था आपका यूनिवैक। यूनिवैक जो है आपका पहला वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर था। निर्वात ट्यूब संबंधित है। निर्वात ट्यूब जो है ये आपकी किससे संबंधित है? वैक्यूम ट्यूब आपकी जो है ये फर्स्ट जनरेशन में ही थी। वैक्यूम ट्यूब जो है आपकी प्रथम पीढ़ी से संबंधित है, और इस टाइम पे कंप्यूटर एक कमरे के बराबर का होता था। ये वैक्यूम ट्यूब्स इतनी बड़ी बड़ी होती थी इस वजह से। कीबोर्ड का प्रयोग हुआ था। तो कीबोर्ड का यूज़ जो है ये हुआ था आपकी थर्ड जनरेशन में स्टार्ट हुआ था। कीबोर्ड का यूज़ कब स्टार्ट हुआ था? आपके थर्ड जनरेशन में कीबोर्ड का यूज़ स्टार्ट हुआ था। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा शॉर्टकट की डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने में के लिए प्रयुक्त होता है? तो आपका कौन सी जो है शॉर्टकट की डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने के लिए यूज़ होती है? तो आपकी शॉर्टकट की है ये लाइन प्रिंटर उदाहरण है। तो लाइन प्रिंटर किसका उदाहरण है? एक आउटपुट का उदाहरण है। लाइन प्रिंटर जो है, प्रिंटर क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस होता है, वो कोई भी प्रिंटर हो। स्कैनर और डिजिटल कैमरा उदाहरण है। स्कैनर और डिजिटल कैमरा ये दोनों ही उदाहरण है इनपुट डिवाइस के। फिर आता है कि चेन प्रिंटर एक उदाहरण है। प्रिंटर क्या कोई भी प्रिंटर हो तो आउटपुट का ही उदाहरण होता है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर माउस मूल रूप से प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर माउस जो है GUI में प्रयोग किया जाता है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में कंप्यूटर माउस यूज़ किया जाता है। इसमें कुछ नहीं, क्योंकि जो आपकी GUI होती है इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ आपको क्लिक करना होता है, और ये GUI ग्राफिक जो होते हैं इसके वो प्ले कर जाते हैं। ग्राफिक यूज़र इंटरफेस GUI का फुल फॉर्म होता है। आपके मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, सभी पे आपके GUI आपको देखने को मिल जाता है। फिर आता है कि निम्नलिखित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑफिस आपका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि यूनिक्स, लाइनेक्स और XP जो है ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि ऑफिस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज़ एक उदाहरण है। तो विंडोज़ जो है ये आपका किसका उदाहरण है? विंडोज़ एक उदाहरण है। तो विंडोज़ आपकी GUI का एक उदाहरण है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर है 111। चिप डिस्क है। चीफ डिस्क जो है वो है आपकी चीफ डिस्क क्या होती है? ये है आपकी माध्यमिक स्मृति। जो आपकी माध्यमिक स्मृति होती है ये आपकी चीफ डिस्क होती है। माध्यमिक स्मृति क्या होती है फ्रेंड्स? आपकी चीफ डिस्क होती है माध्यमिक स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 112 नंबर। इनमें से कौन सी भंडारण करती है अधिक डेटा का? तो इनमें से जो है HVD जो है वो आपका अधिक डेटा का भंडारण करती है, और HVD के पहले आपका ब्लू रे और फ्लॉपी। निम्न में से सबसे धीमी स्मृति होती है। सबसे ज़्यादा स्लो मेमोरी जो है वो आपकी सेकेंडरी यानी कि आपकी माध्यमिक मेमोरी होती है। ये सबसे धीमी मेमोरी होती है। पहला वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर जो था आपका वो कौन सा था? वो था आपका यूनिवैक जो है आपका पहला वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर था। निर्वात ट्यूब संबंधित है। निर्वात ट्यूब जो है ये आपकी किससे संबंधित है? वैक्यूम ट्यूब आपकी जो है ये फर्स्ट जनरेशन में ही थी। वैक्यूम ट्यूब जो है आपकी प्रथम पीढ़ी से संबंधित है, और इस टाइम पे कंप्यूटर एक कमरे के बराबर का होता था। ये वैक्यूम ट्यूब्स इतनी बड़ी बड़ी होती थी इस वजह से। कीबोर्ड का
कीबोर्ड का प्रयोग हुआ था। तो कीबोर्ड का यूज़ जो है ये हुआ था आपकी 3rd जनरेशन में स्टार्ट हुआ था। कीबोर्ड का यूज़ कब स्टार्ट हुआ था? आपके 3rd जनरेशन में कीबोर्ड का यूज़ स्टार्ट हुआ था। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा शॉर्टकट की डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये आपका होता है विंडो लोगो जो होता है ये आपके डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट की होता है। क्या होता है? विंडो लोगो। ठीक है, ये आपका डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट की है विंडो लोगो। फिर आता है कि कंप्यूटर में कंटेंट कॉपी कर दूसरे स्थान पर रखना कहलाता है। कंप्यूटर में जो कंटेंट है उसको कॉपी करके दूसरे स्थान पर रखना क्या कहलाता है? तो ये आपका कट एंड पेस्ट होता है। ठीक है, आपने उसको कॉपी किया है और फिर दूसरे स्थान पर उसको पेस्ट किया जाता है। कंप्यूटर डॉक्यूमेंट कंटेंट पेस्ट करने का शॉर्टकट है Ctrl+V। वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है? तो वो होम पेज होता है। वेबसाइट का मुख्य पेज जो होता है वो होम पेज होता है। कंप्यूटर बंद होने पर कहाँ से कंटेंट निकाल सकते हैं? स्टोरेज से। कंप्यूटर अगर बंद करने के बाद भी कंप्यूटर जो है स्टोरेज डिवाइस जो है मेमोरी, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उससे आप जो है क्या निकाल सकते हो? अपना कंटेंट निकाल सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है XLS। माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है XLS। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज क्या निर्दिष्ट करता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो मेल मर्ज किया जाता है ये क्या निर्दिष्ट करता है? ये ईमेल के साथ कई लोगों को भेजना। ईमेल के साथ में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज क्या निर्दिष्ट करता है? ईमेल के साथ में लोगों को भेजना। ईमेल एक साथ में कई लोगों को भेजते हैं तब वहाँ पर मेल मर्ज का यूज़ करते हैं। एक ही ईमेल जो होता है वो कई सारे लोगों को एक साथ किया जाता है तो वहाँ पर मेल मर्ज यूज़ किया जाता है। फिर आता है आपका मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर जो है आपके मॉडेम को कहा जाता है। फिर आता है कि सूचना राजपथ किसे कहते हैं? इंटरनेट को जो है आपके सूचना राजपथ कहा जाता है। ठीक है, इंटरनेट को आपका सूचना राजपथ कहा जाता है। यदि आप MS वर्ड में रिराइव के बजाय रिराइव टाइप करेंगे तो इसे कौन अपने आप बदल देगा? ऑटो करेक्ट। ठीक है, अगर आप मतलब कोई भी गलत स्पेलिंग अगर MS वर्ड में टाइप कर देते हो तो ऑटो करेक्ट से वो स्पेलिंग अपने आप ठीक हो जाती है। MS वर्ड में स्पेलिंग ग्रामर चेकिंग शॉर्टकट की है। स्पेलिंग ग्रामर चेकिंग की शॉर्टकट की आपकी MS वर्ड में है F7 फंक्शन की। MS वर्ड में स्पेलिंग ग्रामर चेकिंग की शॉर्टकट की क्या है? F7 फंक्शन की। ठीक है, F7 फंक्शन की से MS वर्ड में जो है स्पेलिंग ग्रामर चेकिंग की जाती है। ठीक है, F7 फंक्शन की से क्या होता है कि MS वर्ड में जो स्पेलिंग और ग्रामर है उसकी चेकिंग की जाती है। किससे? F7 फंक्शन की से MS वर्ड में क्या कर सकते हो? आप स्पेलिंग और ग्रामर चेक कर सकते हो। फिर आता है विंडोज़ ME में ME से क्या शब्द बनता है? विंडोज़ ME में जो ME है इससे क्या शब्द बनेगा? तो आपका इससे शब्द बनेगा मिलेनियम। ठीक है, विंडोज़ ME में ME से मिलेनियम शब्द बनता है। विंडोज़ ME में ME से क्या शब्द बनता है? मिलेनियम शब्द बनता है। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर कोड में हुई त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर कोड में जो भी त्रुटियां हुई होती हैं
उनको ढूंढने की जो प्रक्रिया होती है उसे डीबगिंग कहा जाता है। कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर के कोड में जो भी त्रुटियां होती हैं उसे ढूंढने की प्रक्रिया क्या होती है, डीबगिंग होती है। वह हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करती है वो क्या कहलाती है, प्रोसेसर कहलाती है। वह हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वह होता है प्रोसेसर। कंप्यूटर प्रोग्राम को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखकर मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम है जो भी आपका कंप्यूटर प्रोग्राम है तो कंप्यूटर प्रोग्राम को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखकर मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को क्या कहा जाता है। जो कंप्यूटर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखकर उसे जो है ह्यूमन रीडेबल बनाए जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को क्या कहा जाता है, तो वो आपका सोर्स कोड होता है। सोर्स कोड आपका ऐसा होता है जिसमें क्या होता है कि हाई लेवल में जो भी प्रोग्राम लिखा गया है उसे ह्यूमन रीडेबल बनाया जाता है और वो प्रोग्राम जो है वो आपका सोर्स कोड कहलाता है। कंपाइलर एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कंपाइलर क्या करता है, जो एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है और उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, कंपाइलर करता है। आपके हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम। फिर नेक्स्ट है आपका कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य है डेटा को डैश में बदलना। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, डेटा को किस में बदलना। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य है डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलना। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य होता है डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलना। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलना। इनमें कौन कंप्यूटर का ऐच्छिक भाग एक्सटर्नल डिवाइस नहीं है, तो कंप्यूटर का ऐच्छिक भाग या एक्सटर्नल डिवाइस इनमें से क्या नहीं है, तो वो है आपका हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो है ये कंप्यूटर का ऐच्छिक भाग या एक्सटर्नल डिवाइस नहीं है। हार्ड डिस्क जो है ये आपके कंप्यूटर का ऐच्छिक भाग या एक्सटर्नल डिवाइस नहीं है। जबकि प्रिंटर, मॉडेम और चिप ड्राइव जो है ये ऐच्छिक भाग या एक्सटर्नल डिवाइस है, मतलब इनको आप लगाओ या ना लगाओ आपका कंप्यूटर वर्क करेगा। लेकिन अगर आपने हार्ड डिस्क नहीं लगाया तो आपका कंप्यूटर वर्क ही नहीं कर पाएगा। फिर आता है एक कॉलम में टेक्स्ट सामान्यतः किस लाइन का होता है, तो जो एक कॉलम में टेक्स्ट है वो सामान्यतः किस लाइन का होता है, जस्टिफाइड, राइट, सेंटर या फिर आपका लेफ्ट। ठीक है, तो जो आपका एक कॉलम में टेक्स्ट है वो सामान्यतः जस्टिफाइड लाइन का होता है। एक कॉलम में जो आपका टेक्स्ट है वो जस्टिफाइड लाइन का होता है। डैश सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसेस है। तो सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस आपकी कौन सी है, वो है ऑप्टिकल जो डिवाइस है वो आपकी सबसे कॉमन प्रकार की, जैसे कि आपकी जो ऑप्टिकल डिवाइस है वो आपकी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली स्टोरेज डिवाइस है। मेमोरी कैपेसिटी मापी जाती है मेगाबाइट्स में। मेमोरी कैपेसिटी जो है वो एमबी में या मेगाबाइट्स में मापी जाती है। किसी डायरेक्टरी को हटाने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है, तो किसी डायरेक्टरी को हटाने के लिए जो आदेश दिया जाता है वो आपका आदेश होता है आरडी।
किसी डायरेक्टरी को हटाने के लिए रिमूव डायरेक्टरी आपका आदेश होता है। लैन से जुड़े कंप्यूटर तेज चलते हैं या फिर ऑनलाइन जा सकते हैं, इंफॉर्मेशन को पेरिफेरल उपकरण शेयर कर सकते हैं, ठीक है, या ईमेल कर सकते हैं। तो ऑनलाइन से जुड़े जो आपके कंप्यूटर होते हैं वो इंफॉर्मेशन को पेरिफेरल उपकरण पर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका कंप्यूटर में इंटरनेट से जुड़े जो आपके कंप्यूटर होते हैं वो आपके इंफॉर्मेशन और पेरिफेरल उपकरण जो है दोनों को ही शेयर कर सकते हैं। तो जब आपकी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे तो ईमेल भी कर सकेंगे। ईमेल में क्या होता है, इंफॉर्मेशन ही होती है, फाइल्स ही होते हैं। ऑनलाइन जा सकते हैं और इसके अलावा ऑनलाइन भी आप क्यों जाते हो, इंफॉर्मेशन के लिए ही जाते हो। और तेज़ चलने वाला इतना ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसलिए आपका यहाँ पर जो सबसे सटीक आंसर होगा वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और पेरिफेरल उपकरण भी शेयर कर सकते हैं। फिर आता है आपके कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी मेमोरी दर्शाता है। आपके कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी मेमोरी दर्शाते हैं। तो जो आपके कंप्यूटर हैं वो रैम जो है वो मेमोरी दर्शाता है, जबकि DSL और आपका जो USB है, ये लैन है, ये मेमोरी नहीं, जबकि रैम जो है ये मेमोरी होती है, टाइप ऑफ मेमोरी है। टेप ड्राइव डाटा को डैश एक्सेस ऑफर करता है। जो टेप ड्राइव डाटा होता है उसको क्या एक्सेस ऑफर करता है, तो उसको आपका रैंडम एक्सेस ऑफर करता है, ठीक है, एक्सेस ऑफर करता है। ट्रैप ड्राइव डाटा जो है उसे रैंडम एक्सेस ऑफर करता है। प्रीडिफाइंड मीनिंग वाले कैरेक्टर का एक समूह है। प्रीडिफाइंड जो वाले कैरेक्टर का एक समूह क्या है, ये है आपका फाइल। प्रीफाइंड मीनिंग वाले कैरेक्टर का एक समूह क्या है, वो है फाइल, ठीक है। प्रीडिफाइंड मीनिंग वाले कैरेक्टर का एक समूह क्या है, फाइल है। प्रीडिफाइंड मीनिंग वाले कैरेक्टर का एक समूह क्या होता है फ्रेंड्स, ये फाइल होता है। फिर आता है अगला आपका डैश एक यूनिक नाम होता है जो आप सूचना की किसी फाइल को देते हैं। डैश एक यूनिक नाम होता है जो क्या करते हो, आप सूचना की किसी फाइल को देते हो, तो वो फाइल नेम ही होगा, ठीक है, फाइल नेम ही तो आप फाइल को दोगे। प्रथम विद्युत कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था, तो ये आएगा आपका ENIAC। यहाँ पर नहीं है, तो इन ऑप्शन में से मार्क 1 जो था वो आपका ऑप्शन के हिसाब से आंसर अगर हम देखेंगे तो मार्क 1 है, वरना ENIAC भी था। तो मार्क 1 जो था आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ट्रांजिस्टर क्या होता है, तो ट्रांजिस्टर एक आपका सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। ट्रांजिस्टर क्या होता है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। माइक्रो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी कितनी होती है। माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी कितनी होती है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर जो होता है उसकी इंटरनल मेमोरी आपकी होगी 256 KB होगी। आपके माइक्रो कंप्यूटर की मेमोरी कितनी होती है, 256 KB होती है माइक्रो कंप्यूटर की मेमोरी। आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर जो है वो किस श्रेणी के हैं, तो ये डिजिटल श्रेणी के कंप्यूटर होते हैं। आजकल जो इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर हैं ये डिजिटल कंप्यूटर है। 0 और 1 को डैश या बिट कहते हैं। 0 या 1 को जो है बाइनरी अंक कहा जाता है। 0 और 1 को क्या कहते हैं, बाइनरी अंक कहा जाता है। कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्रामों के समूह को क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर कहा जाएगा। कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम तैयार किए जाएंगे तो वो सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। फिर आता है अगला, यह एक वेब ब्राउज़र नहीं है, तो आपका वेब ब्राउज़र कौन सा नहीं है, सफ़ायर कोई वेब ब्राउज़र नहीं होता है, जबकि फायरफॉक्स, ओपेरा और कैमिनो ये आपके वेब ब्राउज़र होते हैं।
जबकि सफ़ायर कोई वेब ब्राउज़र नहीं होता है। फायरफॉक्स होता है वेब ब्राउज़र, ओपेरा वेब ब्राउज़र होता है और कैमिनो भी वेब ब्राउज़र होता है। फायरफॉक्स, ओपेरा और कैमिनो, फायरफॉक्स, ओपेरा और कैमिनो वेब ब्राउज़र होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फायरफॉक्स होता है, ओपेरा होता है और कैमिनो होता है। निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इनमें से कोई भी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। फिर आता है लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर होता है, लेज़र प्रिंटर जो होता है ये आपका जो है पेज प्रिंटर होता है। लेज़र प्रिंटर कौन सा प्रिंटर होता है? पेज प्रिंटर होता है, पूरा पेज एक बार में प्रिंट करता है लेज़र प्रिंटर। एक डीवीडी की भंडारण क्षमता होती है। एक डीवीडी की भंडारण क्षमता कितनी होती है? तो डीवीडी की भंडारण क्षमता आपकी होती है 4.7 GB से अधिक। डीवीडी की भंडारण क्षमता कितनी होती है? 4.7 GB से अधिक होती है डीवीडी की भंडारण क्षमता। डीवीडी की भंडारण क्षमता कितनी होती है? 4.7 GB से अधिक। मैलिशियस सॉफ्टवेयर के लिए सामान्यतः कौन सा नाम उपयोग किया जाता है? मैलिशियस के लिए सामान्यतः आपका मालवेयर यूज़ किया जाता है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर के लिए कंप्यूटर वायरस के माध्यम से ट्रांसमिट होता है। कंप्यूटर वायरस जो है किस माध्यम से ट्रांसमिट होता है? तो ये फ्लॉपी डिस्क से भी ट्रांसफ़र होता है, हार्ड डिस्क से भी होता है और कंप्यूटर मेमोरी से, इन सभी से जो है आपका कंप्यूटर वायरस जो है ये ट्रांसमिट होता है। किस जनरेशन से मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू किया गया? तो किस जनरेशन से आपका मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू किया गया? तो ये आपके थर्ड जनरेशन से मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू किया गया। किस जनरेशन से मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू किया गया? थर्ड जनरेशन से। गीगा TEPS निम्न से संबंधित है। गीगा टैब जो है ये किससे संबंधित है? 1 मिनट फ्रेंड्स। तो ये आपके सुपर कंप्यूटर से संबंधित है। एक स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है? एक स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो ये ऊंचाई और पंक्ति और स्तंभों में ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक स्प्रेडशीट में डाटा जो है रो और कॉलम में ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक ऑफलाइन डिवाइस है। एक ऑफलाइन डिवाइस आपकी इनमें से कौन सी है? तो डिवाइस जो सी से कनेक्टेड नहीं है, यूपी। इंटरनेट पर उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। इंटरनेट पर आपका TCP प्रोटोकॉल यूज़ होता है। इंटरनेट पर उपयोग किया जाने वाला आपका प्रोटोकॉल है TCP प्रोटोकॉल। इंटरनेट पर कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है? TCP प्रोटोकॉल। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक पेज पर संपूर्ण आइटम को चयन करने के लिए निम्न शॉर्टकट कीज़ का उपयोग किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक पेज पर संपूर्ण आइटम को चयन करने के लिए निम्न शॉर्टकट कीज़ का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? जब का संपूर्ण आइटम है उसे सिलेक्ट करने के लिए, तो सिलेक्ट कंट्रोल ऑल हो जाएगा सिलेक्ट ऑल के लिए, ठीक है। फिर आ जाता है कि एक स्कैनर स्कैन करता है। स्कैनर किसको स्कैन करेगा? पिक्चर्स को भी करेगा और टेक्स्ट को भी करेगा। इसको सर्वप्रथम IBM-PC वायरस के रूप में जाना जाता है। IBM-PC वायरस के रूप में किसे जाना जाता है? ब्रेन वायरस को जाना जाता है। IBM-PC के रूप में ब्रेन वायरस को जाना जाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट करने हेतु मुद्रित का उपयोग होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट करने हेतु डैश का उपयोग होता है।
तो किसका उपयोग होगा, रिबन का। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं उससे प्रिंट करने के लिए रिबन यूज़ किया जाता है। किसके लिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है उससे प्रिंट करना है तो रिबन का यूज़ किया जाता है। डॉस का मतलब है, डॉस का मतलब क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, डॉस का मतलब क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डेटा एवं जानकारी, डेटा एवं इंफॉर्मेशन में अस्थायी रूप से संग्रहित की जाती है। तो डेटा एवं जानकारी में अस्थायी रूप से क्या संग्रहित की जाती है, ये आपकी रैम संग्रहित की जाती है। डेटा एवं जानकारी में अस्थायी रूप से क्या संग्रहित की जाती है, रैम संग्रहित की जाती है। डेटा एवं इंफॉर्मेशन जो है अस्थायी रूप से रैम में संग्रहित की जाती है। बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है, तो ये डॉक एक्सटेंशन दिया जाता है। निम्न में से कौन सा उपकरण एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग सिग्नल परिवर्तित करने के लिए कैपेबल है। ठीक है, तो एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग परिवर्तित करने के लिए ट्रांसड्यूसर कैपेबल होता है। एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग में परिवर्तित करने के लिए कौन कैपेबल है, तो वो आपका ट्रांसड्यूसर होता है जो एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट कर सकता है। अल्ट्रा विस्टा है अल्ट्रा विस्टा एक सर्च इंजन है। अल्ट्रा विस्टा क्या है, एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन है आपका कौन सा, अल्ट्रा विस्टा। सामान्यतः सीडी की अधिकतम स्टोरेज क्षमता क्या है, तो सामान्यतः सीडी की जो अधिकतम स्टोरेज क्षमता है वो है आपकी 700 MB। सीडी की जो अधिकतम क्षमता होती है सामान्यतः वो आपकी कितनी होती है, 700 MB होती है। निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन है, तो इनमें से जो सर्च इंजन है वो आपका है सर्च इंजन है, तो इसमें आपका सर्च इंजन है फ्लैश फ्लैग जो है ये आपका एक सर्च इंजन है। ठीक है, फिर आता है OCR का मतलब है, OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, तो आंसर बी होना चाहिए, आंसर ए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, और इसमें ऑप्शनल था इसलिए नहीं है ये। ठीक है, फिर आएगा डैश, एक कंप्यूटर के साथ ऑडियो या साउंड का सिंथेसाइजिंग, रिकॉर्डिंग और प्लेबैक से डील करता है। तो आपके जो ऑप्शन है बी, तो कंप्यूटर ऑडियो जो होता है वो एक कंप्यूटर के साथ ऑडियो या साउंड का सिंथेसाइजिंग, रिकॉर्डिंग और प्लेबैक से डील करता है। डैश एक वेबसाइट है जिसमें हम फ्री में वीडियो शेयर व ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं, तो वो आपका यूट्यूब होगा। निम्न में से कौन सा न्यूनतम स्टोरेज क्षमता रखता है, तो न्यूनतम स्टोरेज क्षमता जो है वो आपकी फ्लॉपी डिस्क की होती है। उसके बाद में सीडी होता है, उसके बाद डीवीडी होता है, डीवीडी के बाद ब्लू रे आता है और ब्लू रे के बाद में आपका आता है HVT। फिर आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट कमांड का प्रयोग होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट कमांड का प्रयोग जो है ये सारी वर्कशीट को व्यवस्थित करने में होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट कमांड का यूज़ जो है वो सारी वर्कशीट को व्यवस्थित करने में होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट कमांड का यूज़। फिर आता है कि एम एक्सेल में W होता है T। MS एक्सेल में जो W होता है वो क्या होता है, वर्कशीट टाइटल कमांड। ठीक है, MS एक्सेल में W होता है T, वर्कशीट टाइटल कमांड। एक्सेल की पूरी वर्कशीट एक साथ सेलेक्ट की जाती है, वह शॉर्टकट की है। एक्सेल की जो पूरी वर्कशीट है वो एक साथ सेलेक्ट की जाती है, तो वो आपकी शॉर्टकट की है Ctrl+A। एक्सेल की पूरी वर्कशीट एक साथ सिलेक्ट की जाती है
और वो आपकी Ctrl+A शॉर्टकट की से सिलेक्ट की जाती है एक्सेल की पूरी वर्कशीट एक साथ। फिर आता है फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन, और देखो वैसे भी पूरा सिलेक्ट करना है तो वहाँ कहीं पर भी हो वो Ctrl+A ही होता है। एक्सेल में मैक्रोस की शॉर्टकट की है, मैक्रोस की शॉर्टकट की है आपकी Alt F8, ये आपकी माइक्रोस की शॉर्टकट की है एक्सेल में, ठीक है। एक्सेल में माइक्रोस की शॉर्टकट की क्या है, ये है आपकी Alt F8। MS एक्सेल में डेटा फॉर्मेट लगाने की शॉर्टकट की होती है, MS एक्सेल में डेटा फॉर्मेट लगाने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो डेटा फॉर्मेट लगाने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+#, ठीक है। MS एक्सेल में जो डेटा फॉर्मेट है उसे लगाने की शॉर्टकट की क्या है, वो है आपकी Ctrl+Shift+#। फिर आता है कि एक्सेल में मल्टीपल कैलकुलेशन को एक ही फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं तो वह होता है, एक्सेल में मल्टीपल कैलकुलेशन को एक ही फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं तो वह कौन सा होता है, वो होता है एरे फॉर्मूला। एक्सेल में मल्टीपल कैलकुलेशन को के लिए जो है आपका एरे फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है। एक्सेल में निम्न में से कौन सा डेटा मान्य नहीं होता है, तो वो है आपका केबल डाटा जो होता है एक्सेल में आपका मान्य नहीं होता है, केबल डाटा एक्सेल में मान्य नहीं होता है। फिर आता है स्प्लिट विंडोज़ ऑप्शन। स्प्लिट विंडोज़ ऑप्शन के लिए के किस मेन्यू का भाग होता है, MS एक्सेल के किस मेन्यू का भाग होता है स्प्लिट विंडो, तो ये विंडोज़ के स्प्लिट में होता है, ठीक है। स्प्लिट विंडोज़ ऑप्शन, स्प्लिट विंडोज़ ऑप्शन जो है ये आपके MS एक्सेल के किस मेन्यू का भाग होता है, तो ये आपके विंडोज़ के स्प्लिट का भाग होता है, ठीक है। फिर आता है कि एक्सेल में बनी फाइल का एक्सटेंशन होता है, एक्सेल में जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन होता है .xls। सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज निम्न में से कौन सा है, तो वो है आपका विज़ीकॉल। विज़ीकॉल जो है ये आपका सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज है, विज़ीकॉल जो है ये आपका सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज है। इसके अलावा आता है लोटस में बनी फाइल का एक्सटेंशन नाम निम्न में से कौन सा है, तो लोटस में बनी फाइल का एक्सटेंशन नेम है आपका 123, ठीक है। लोटस में बनी फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .123 होता है लोटस में बनी फाइल का एक्सटेंशन नेम। एक एक्सेल की वर्कशीट में कितने कॉलम या स्तंभ होता है, एक एक्सेल की वर्कशीट में आपके कितने कॉलम या स्तंभ होते हैं, तो ये आपके होते हैं 256, ठीक है। 256 कॉलम या स्तंभ होते हैं एक एक्सेल की वर्कशीट में। एक वर्कशीट में कितनी रोज़ या पंक्ति होती हैं, एक वर्कशीट में कितनी रोज़ या पंक्ति होती हैं, तो वो होती हैं आपकी 65,536, ठीक है। एक एक्सेल की वर्कशीट में कितनी रोज़ या पंक्ति होती हैं, तो वो होती हैं आपकी 65,536 रोज़ या पंक्ति एक एक्सेल की वर्कशीट में कितनी होती हैं, 65,536 क्या होती हैं, रोज़ होती हैं, और 256 कॉलम होते हैं एक्सेल वर्कशीट में, 256 और 65,536। सेल में कमेंट्स जोड़ते हैं, सेल में जो कमेंट्स जोड़ते हैं वो इंसर्ट कमेंट से जोड़े जाते हैं। सेल में कमेंट्स, ठीक है, किससे जोड़े जाते हैं, इंसर्ट कमेंट से जोड़े जाते हैं। एक्सेल फाइल में वर्कशीट की कुल कितनी संख्या होती है, एक्सेल फाइल में कुल वर्कशीट की 15 संख्या होती है। एक्सेल फाइल में कितनी वर्कशीट होती हैं, 15 वर्कशीट होती हैं एक एक्सेल फाइल में।
फिर आता है कि मॉनिटर में कितने अक्षर व लाइन उपस्थित होती हैं। तो मॉनिटर में जो है आपकी कितनी अक्षर और लाइन उपस्थित होती हैं, तो 80 अक्षर और 24 लाइन जो है वो एक मॉनिटर में उपस्थित होती हैं। मॉनिटर में कितनी अक्षर व लाइन उपस्थित होती हैं, तो 80 अक्षर होते हैं। मॉनिटर में कितनी अक्षर और लाइन उपस्थित होते हैं, तो मॉनिटर में 80 अक्षर और 24 लाइनें उपस्थित होती हैं। एक मॉनिटर जो रहता है स्क्रीन, उसमें कितने 80 अक्षर और 24 लाइनें उपस्थित रहती हैं। 80 अक्षर और 24 लाइन। फिर आता है कि एक्सेल की वर्कशीट और चार्ट को HTML डॉक्यूमेंट पर प्रयोग किससे किया जाता है। एक्सेल की वर्कशीट और चार्ट को HTML डॉक्यूमेंट पर प्रयोग किससे किया जाता है। तो एक्सेल की वर्कशीट और चार्ट को HTML डॉक्यूमेंट पर प्रयोग जो है ये HTML असिस्टेंट विजार्ड से किया जाता है। ठीक है, जो आपकी एक्सेल की वर्कशीट और चार्ट है उसको HTML डॉक्यूमेंट पर प्रयोग किया जाता है HTML असिस्टेंट विजार्ड से। एक्सेल की वर्कशीट और चार्ट को HTML डॉक्यूमेंट पर प्रयोग किया जाता है HTML असिस्टेंट विजार्ड से। फिर आता है कि एक्सेल में फॉर्मूला बार में कोई भी फॉर्मूला लिखने से पहले किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो एक्सेल में फॉर्मूला बार में कोई भी फॉर्मूला लिखने से पहले आपके इक्वल का प्रयोग किया जाता है। एक्सेल में कई सारी वर्कशीट को क्या कहा जाता है। एक्सेल में अगर कई सारी वर्कशीट हैं तो उसे कहा जाएगा वर्कशीट। ठीक है, फिर है आपका अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल की वर्कशीट में कॉलम व रो के मध्य के एक खाने को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका आंसर सी ही था ना यहाँ पे, कॉलम और रो के मध्य जो भी एक खाना पड़ता है उसे सेल कहते हैं। फिर एक्सेल वर्कशीट का कुल साइज़ क्या होता है। तो एक्सेल वर्कशीट का कुल साइज़ आपका होता है लो लेवल। एक्सेल वर्कशीट का कुल साइज़ क्या होता है, लो लेवल होता है। फिर आता है MS एक्सेल फाइल में F11 कुंजी से क्या होता है। MS एक्सेल फाइल में जो F11 कुंजी है उससे चार्ट मेन्यू खुलता है। MS एक्सेल फाइल में F11 कुंजी से क्या होगा कि जो चार्ट मेन्यू है वो खुल जाएगा। फ्रेंड्स, हमारे ये 200 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। इसका 100 क्वेश्चन हमने पहले वीडियो में बनाया था, ये उसका सेकंड पार्ट है। और आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच और सब्सक्राइब कीजिएगा।